प्रश्नावली 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस प्रश्नावली के अंदर जो हम समांतर श्रेणी के अंदर जो अध्ययन करेंगे उसका सर्वप्रथम जो सिस्टम है वो है अनुक्रम का, यानी सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है? कोई भी संख्या होती है उसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कोई संख्या है 4, 6, 8, 10, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी निश्चित क्रम। 2, 4 के बाद 2 यानी 2 का डिफरेंस अंतर, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, यानी जो क्रम है वो निश्चित आ रहा है। इस तरह के जो निश्चित संख्याओं का जो क्रम होता है उसे ही क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोला जाता है। अब इसमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे 4 के अंदर 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, इस तरह से क्या होती है, इनके बीच की जो संख्या होती है वो सेम होती है। अब बात हम करते हैं कि समांतर श्रेणी होती है, उसके अंदर एक नाम आता है सारव अंतर। जिस तरह से हमने समांतर श्रेणी ली थी 4, 6, 8, 10, इनके बीच का जो अंतर है 2, 2, 2, ये ही क्या होता है? सारव अंतर। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमारा प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद 6 है, तृतीय पद 8 है और चतुर्थ पद 10 है। यानी द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच का अंतर और तृतीय पद और द्वितीय पद के बीच का अंतर 2, चतुर्थ पद और तृतीय पद के बीच का अंतर 2। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक निश्चित संख्या को, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, प्रथम पद को छोड़कर, यानी कोई भी अनुक्रम होता है उसका जो प्रत्येक पद, प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद, ये अलग अलग पद है सारे के सारे। ये जो प्रत्येक पद है और उनका जो पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा समान रहता है। यानी ये जो पद है, इस पद का और इसके पूर्ववर्ती पद का अंतर 2, ये कोई पद है 3 नंबर और इसका पूर्ववर्ती पद दूसरा, इनके बीच का अंतर, और ये जो चतुर्थ पद है, कोई भी पद है, इसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा समान रहता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सारव अंतर। और सारव अंतर को हमेशा D से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 और चतुर्थ पद को A4 से, यानी A4 से दर्शाया जाता है। ये क्या होते हैं? सारे के सारे A1, A2, A3, A4 और इस तरह से करते AN, ये अंतिम पद है। ये सारे के सारे किसी भी अनुक्रम की क्या है? ये पद है। अब बात आती है कि अगर हमें प्रथम पद दिया गया हो और सारव अंतर D दिया गया हो तो आगे के पद हम कैसे निकाले जाते हैं? तो क्या होता है कि हमें, जैसे मान लेते हैं द्वितीय पद A2 निकालना है, तो हमें क्या करना होता है? जो प्रथम पद होता है इसका जो पूर्ववर्ती पद A1 होता है उसके अंदर उसका सारव अंतर जोड़ते जाते हैं। इसी तरह हमें A3 निकालना है, तो A3 में क्या होता है? इसका जो पूर्ववर्ती पद कौन सा है? इसका A3 का A2 है, तो A2 में भी हम क्या कर देंगे? सारव अंतर जोड़ देंगे। इसी तरह अगर हमें A4 निकालना है
तो A4 से पूर्ववर्ती पद इसका A3 है और उसके अंदर भी हम सारवंतर जोड़ देंगे। इस तरह से क्या होता है, हम आगे वाले पद आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें AN निकालना है और इसका जो आगे का जो पद हमें निकालना है AN+1, तो जो हमारा अंतिम पद A1 है वो पद और प्लस सारो अंतर, यानी AN और उसके आगे वाला जो पद आएगा वो आएगा AN+1। ये जो पद हमें निकालना है तो उसके पूर्ववर्ती पद के अंदर हम D जोड़ देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हमें कोई भी अनुक्रम है उसका अगर प्रथम पद A दिया है और सार्वंतर D दिया है, तो हम इस समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है। तो व्यापक रूप होता है हमारा प्रथम पद A, उसके बाद द्वितीय पद होगा वो प्रथम पद प्लस सारवंतर। अगर हमें A1, A2, A3 अलग अलग पद नहीं दिए गए हो, केवल हमें प्रथम पद अगर ज्ञात हो और सारवंतर ज्ञात हो, तब हम व्यापक रूप कैसे ज्ञात करते हैं, A प्लस D यानी द्वितीय पद, तीसरा पद प्रथम पद प्लस सारवंतर का दुगना कर देते हैं। इसी तरह तृतीय पद निकालना हो तो A प्लस, चतुर्थ पद के लिए A प्लस 4D, प्रथम पद के लिए, द्वितीय पद के लिए D, तृतीय पद के लिए 2D और चतुर्थ पद के लिए इसका एक कम 3D। अगर पांचवा पद निकालना हो, पंचम पद, तो A प्लस 5 से कम 4D। इस तरह से हम व्यापक रूप निकाल सकते हैं और इस तरह से हम कंप्लीटली अगर इसको लेके जाएं अंतिम पद तक, तो A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। ये इसका अंतिम पद कहते हैं। तो जो प्रश्नावली 5.1 है उसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 1। तो उसका क्वेश्चन है कि हमें कुछ समांतर श्रेणी दी गई -5, -1, 3 और 7। इसमें यह पूछा गया है कि हमें एक तो इसका प्रथम पद निकालना है, दूसरा हमें निकालना है इसका सारवंतर। तो प्रथम पद हम जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला ही पद होता है वही क्या होता है, A होता है। वो पहला पद इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। और हम जानते हैं सारवंतर क्या होता है, कोई भी पद ले लो, चाहे -1 ले लिया, ठीक है, उसका पूर्ववर्ती पद इसमें से घटा दो, तो माइनस और -5, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए दोनों निशानों के बीच में क्या लगा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया। तो हमें एक पद लिया -1, उसका पूर्ववर्ती पद क्या है, यानी पहले वाला पद क्या है, -5, उसमें से हमें उसको क्या करना है, अंतर करना है, यानी घटाना है। तो इसको कैसे निकाला, -1 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आएगा +5, माइनस के 1 और प्लस का 5, तो प्लस के बच गए 4। तो हमारे हिसाब से अंतर, सारवंतर आया 4। इसी तरह अगर हम कोई पद ले लें, जैसे 7 है, उसका पूर्ववर्ती पद है 3 को घटाया तो हमारा उत्तर आया 4। तो इस तरह से हम सारवंतर निकाल। उदाहरण नंबर है 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 10, ये जो समांतर श्रेणी दी गई 4, 10, 16, 22। इसके अंदर पूछा गया है कि जो अनुक्रम दिया गया है ये अनुक्रम सही है या गलत। इसके हिसाब से हमें ये बताना है कि ये जो श्रेणी दी गई है, श्रेणी वे समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो किसी भी समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए
हमें इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है या सार्वंतर है, वो हमें ज्ञात निकालना पड़ेगा। अगर सार्वंतर समान आता है तो ही वो समांतर श्रेणी में होगी, वरना नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, जैसे इसके अंदर A1 दिया गया 4, A2 दिया गया है 10, A3 पद दिया गया है 16 और A4 दिया गया है 22। तो हमें कोई पद से 4 पद लेके चलते हैं तो इसका पूर्ववर्ती पद है नहीं, तो इसका अंतर हम निकाल नहीं सकते। तो हम अगर कोई पद 10 लेके चलते हैं तो उसका पूर्ववर्ती पद क्या है, 4, 16 का 10, 22 का 16। तो हमें डिफरेंस निकालने के लिए जैसे A2 में से A1 माइनस करेंगे, इसी तरह A3 में से A2 करेंगे और A4 में से A3 करेंगे। ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंस है, यानी इसके बीच का सार्वंतर सेम आ रहा है वो चेक कर लेंगे। A2 हमारा है 10, A1 है 4, A3 है 16, A2 है 10, A4 है 22 और A3 है 16। 10 में से 4 गए 6, 16 में से 10 गए 6 और 22 में से 16 गए 6। तो हम देखते हैं कि हर बार जो अंतर आ रहा है वो 6, 6, 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका सार्वंतर है वो क्या है, डी क्या है, 6। तो हम कह सकते हैं ये जो समांतर श्रेणी है वो क्या है, जो श्रेणी अनुक्रम दिया गया वो क्या है, समांतर श्रेणी के अंदर। इसी तरह इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है -2, 2, -2, 2, -2। ये कोई अनुक्रम दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद है -2, द्वितीय पद है 2, तृतीय पद है -2, चतुर्थ पद है 2 और इसका पांचवा पद है -2। तो सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी पद जैसे A2 है उसका पूर्ववर्ती A1, A3, A2, A4, A3, A5, A4, सभी का जो अंतर है वो सेम आना चाहिए अगर समांतर श्रेणी में है। तो A2 है 2 -2, A3 है -2 -2 दिया हुआ। आगे चतुर्थ पद निकालने के लिए A4 दे रखा है 2 -2 और पांचवा पद है -2 -2। अब 2 माइनस प्लस 2, -2 और -2 माइनस के 4 और ये 2 और 2 4। इसी तरह ये 2 माइनस प्लस 2 बराबर 4 और ये माइनस के 4। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है सार्वंतर, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4। तो सार्वंतर क्या है वो 4, कहीं 4 आ रहा है कहीं -4 आ रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो सार्वंतर क्या है, सामान्य हर बार असमान आ रहा है। तो ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह हमारा उदाहरण नंबर 3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 0, कुछ अनुक्रम दिया गया 0, -3, -6, -9। इसका हमें क्या करना है कि एक तो सार्वंतर निकालना है इनका, दूसरा इसके आगे के 4 पद भी निकालने हैं। जैसे ये पद दिया हुआ है A1, A3, A2, A3 और A4। आगे के 4 पद A5, A6, A7 और A8 हमें निकालने हैं। और दूसरा निकालना है इसका सार्वंतर D। तो सार्वंतर देखते निकाल के हम D। तो किसी पद में से उसका पूर्ववर्ती पद यानी A2 - A1
दूसरा है A3 माइनस A2 और दूसरा है A4 माइनस A3। A2 है -3 -0, A3 है -6 -3 यानी 2 बार माइनस भी करना पड़ेगा, साथ में माइनस बी संख्या भी साइन माइनस दी हुई है। A4 -9 -6, 0 कोई चित्ते नहीं होता तो माइनस का 3। अब ये माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 3, तो माइनस के 6 और प्लस के 3 तो माइनस के 3, माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 और माइनस के 9 तो माइनस के बचे 3, तो सारावंतर क्या आ रहा है -3 आ रहे हैं। हमें क्या करने हैं, आगे के जो पद हैं कौन कौन से, एक तो है दिया हुआ A5 A6 A7 A8। निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमें पता था कि किसको भी पद निकालने के लिए उसका पूर्ववर्ती पद प्लस उसका सारावंतर, तो इसका A5 का पूर्ववर्ती पद A4 प्लस उसका सारावंतर D हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो A4 कितना निकाला था हमने, A4 था हमारा -9 प्लस और सारावंतर -3, तो ये है -9 और माइनस प्लस माइनस माइनस -3, तो हमारा -9 -3 -12। इसी तरह A6 निकालने के लिए A5 पूर्ववर्ती पद प्लस सारावंतर D, तो A5 हमारा अभी कितना है -12 और प्लस D, प्लस के D कितना है -3, तो -12 और प्लस -3, तो टोटल हुए -15। इसी तरह A7 निकालने के लिए A6 के अंदर D जोड़ेंगे। A6 है हमारा अभी निकाला है हमने -15 और प्लस सारावंतर -3, तो -15 प्लस -3, तो -15 और -3 हुए हमारे -18। A8 उससे आगे वाला पद A8 है कितना, निकालने के लिए उसका पूर्ववर्ती पद A7 प्लस D हो जाएगा, तो A7 हमारा -18 फिर प्लस और D कितना है -3, प्लस माइनस माइनस -18 -3, टोटल हुए -21। इस तरह से आगे के पद A5 A6 A7 A8 अलग अलग हमने शो कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है इसी का ही थर्ड का सेकंड में दिया हुआ है -1 -5/6 फिर -2/3। अब इसका हमें सारावंतर देखना है। ये दिया हुआ है A1 A2 A3, इसके भी आगे के 4 पद निकालेंगे तो हमें एक निकालेंगे A4 A5 A6 और A7। ये 4 पद हमें आगे भी निकालने हैं और सारावंतर भी निकालना है। तो सारावंतर निकालने के लिए कोई भी पद A2 उसका पूर्ववर्ती पद A1 और दूसरा A3 और -A2, उसके आगे पद भी नहीं है, तो हमें केवल 2 बार ये सारावंतर निकालना पड़ेगा। A2 हमारे हिसाब से दिया हुआ है -5/6, उसका पूर्ववर्ती माइनस और माइनस का 1 पद हमें अनुपात में दिया गया है, दूसरा बिना अनुपात का, तो उसको भी अनुपात का बना लेते हैं। तो इसके हिसाब से -5/6 और माइनस माइनस प्लस 1/1, इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम 6 और 1 का लघुत्तम 6, 6 में 6 का भाग दिया 1 को 5 से गुणा किया -5 -7 में लग जाएगा, प्लस 1 में 6 का भाग दिया 6 को 1 से गुणा किया। हमें इसका अगला पद है हमारा A4 A5 A6 A7 निकालना पड़ेगा। तो A4 निकालने के उसका पूर्ववर्ती पद A3 प्लस D, इसका पूर्ववर्ती A4 प्लस D और A6 का पूर्ववर्ती A5 प्लस D, 7 का A6 प्लस D। A3 हमें दिया हुआ है -2/3 प्लस D का मान 1/6। 3 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य 6, 6 में 3 का भाग दिया 2 को 2 से गुणा किया -4 प्लस 6 में 6 का 1 से गुणा किया 1।
-4 + 1 तो -3/6। ये कट जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 तो -1/2। इसी तरह A4 हमने निकाला था अभी -1/2 प्लस सारवंतर 1/6। 2 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य 6। 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को 2 1 से गुणा किया -3, 6 में 6 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1। ऊपर बचा -2, नीचे बचा 6। ये भी कट जाएंगे आपस में तो माइनस का माइनस, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये आगे वाला पद भी आ गया। इसी तरह A5 कितना आया हमारा -1/3 प्लस सारवंतर 1/6 बराबर 3 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य 6। 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया -2 प्लस 1 -2 और प्लस का 1 तो -1/6। तो ये आया इतना। इसी तरह A7 निकालनी। A6 हमारा -1/6 प्लस 1/6 तो दोनों क्या आएंगे, कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो उत्तर आया 0। ये हमारी उदाहरण नंबर सारे कंप्लीट हो गए।